गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। रेले वेव्स पार्ट 2 है आज का हमारा हेडिंग। लेकिन उससे पहले हम पार्ट 1 को थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा। हमने कहा कि रेले वेव्स क्या हैं। वो सरफेस वेव्स, एक तो सरफेस वेव्स हैं इलिप्स की फॉर्म में। पार्टिकल मूव करेगा ऐसे रेट्रोग्रेड फैशन में, ऐसे इलिप्टिकल। ठीक है। और क्या कहा था, फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस का मतलब स्ट्रेस नहीं है। टी एक्स वाई जीरो, टी वाई वाई जीरो, 2 डायमेंशन की ही बात ले रहे हैं हम, 3 डायमेंशन नहीं देख रहे हम। उसके बाद लार्जेस्ट डिस्टरबेंस, ये तो अर्थक्वेक में ये कोई खास बात नहीं। मतलब हमारे जो रेले वेव की खास पॉइंट है, एक तो ये सरफेस वेव है, एक ये इलिप्टिक मोशन प्रूव होएगी, एक रेट्रोग्रेड फैशन प्रूव होएगा उल्टा, तो वेलोसिटी माइनस में कुछ आएगी, एक ये फ्री सरफेस का इस्तेमाल किया जाएगा। इन 4 पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे। और एक इनको डिस्पर्जन लेस वेव कहते हैं, डिस्पर्जन फ्री। डिस्पर्जन फ्री, डिस्पर्जन फ्री का मतलब है जिसमें कोई डिस्पर्जन नहीं है। ये भी प्रूव किया जाएगा। तो मैं क्या क्या प्रूव करूंगी, एक तो डिस्पर्जन फ्री प्रूव करूंगी, एक इलिप्टिकल मोशन प्रूव करूंगी, रेट्रोग्रेड फैशन भी प्रूव होएगा, फ्री सरफेस को यूज किया जाएगा। ठीक है। तो अब इस के लिए हम चले थे, हम यहाँ से हमने ये डायग्राम लिया और उस डायग्राम की हेल्प से हमने पहले डिस्प्लेसमेंट्स कही थी कि हमारी डिस्प्लेसमेंट्स ये हैं। फाई और साई क्या थे? फाई और साई थे पी वेव और एस वेव। ये दोनों बॉडी वेव्स होती हैं, पी बी और एस बी। ये दोनों ही कैसी वेव्स हैं? बॉडी वेव्स, पी और एस। तो इन दोनों की वेलोसिटीज थी अल्फा बीटा। और फाई और साई क्या थे? इनके डिस्प्लेसमेंट फंक्शन थे। पी वेव का डिस्प्लेसमेंट फंक्शन साई है, फाई है। एस वेव का डिस्प्लेसमेंट फंक्शन साई है। और इनकी वेलोसिटीज थी अल्फा और बीटा। तो अगर मैं पी वेव के लिए वेव इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो ये बनेगी, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा स्क्वायर करली 2 फाई बाय करली टी स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं एस वेव के लिए इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो बनेगी डेल स्क्वायर साई 1/बीटा स्क्वायर करली 2 साई ओवर करली टी स्क्वायर। तो हमने ये दोनों वेव इक्वेशंस लिख दी। फिर हमने कहा कि ये तो हमारी सरफेस वेव है और ये पी और एस कैसी वेव्स है? बॉडी वेव्स। लेकिन बनती है इन्हीं की वजह से है। ये कारण यही है। तो हम वी किसकी डिस्प्लेसमेंट, ये यू किसका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन लिया हमने? रेले वेव का। यू और वी किसके डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है? रेले वेव के। यू बी और वी बी ये रेले वेव के लिए हैं। ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन पी वेव का है और ये एस वेव का है। तो आगे हमने कहा कि हमारा वेव इक्वेशन का सोल्यूशन ये होता है। ठीक है। तो फाई और साई इस फॉर्म में होनी चाहिए। अब हमने कहा कि इक्वेशन 5 को अगर हम 3 में रख दें, 3 कौन सी है? हमारा डिस्प्लेसमेंट रेले वेव का। हमें तो हमारा आर्टिकल तो रेले वेव है, इसका मतलब हमें तो डिस्प्लेसमेंट उसका चाहिए। हम ये बॉडी वेव्स की वजह से सरफेस वेव का क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का, तो वो निकाल रहे हैं। तो हमने फाई और साई को वहां पुट करना चाहा। तो जब मैंने फाई और साई को पुट किया, जैसे फाई था मेरा, वो इक्वेशन नंबर 3 थी, u इज इक्वल टू करली फाई ओवर करली एक्स माइनस करली साई ओवर करली वाई। मेरे ख्याल से यही है ये। हाँ। तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी, फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया। आयोटा क्या आया? डबल डेरिवेटिव। क्यों? अभी तो मैंने यहाँ कहा फाई का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा? उस दिन मैंने आपको करके दिखाया था ना ये कहाँ पुट की है? थ्री, थ्री कौन सी है? सॉरी, हमने वेव इक्वेशन में पुट करी है। हमने किस में पुट करी है? डिस्प्लेसमेंट में नहीं, हमने वेव इक्वेशन में पुट करी है। तो वेव इक्वेशन क्या है? वेव इक्वेशन तो डबल डेरिवेटिव वाली है। वेव इक्वेशन का मतलब था डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर क्या मतलब होता है? करली 2 बाय करली एक्स स्क्वायर, करली 2 बाय करली वाई स्क्वायर, करली 2 बाय करली जेड स्क्वायर। और फाई,
तो वो हमने निकाल दिया। फिर फाई का डबल डेरिवेटिव, जब मैं डबल डेरिवेटिव लेने लगी तो 2 बार आयोटा के आएगा तो माइनस के स्क्वायर, इस तरह उस दिन मैंने बताया था ये आपका निकलेगा। इज इक्वल टू में होता है टी स्क्वायर करली 2 फाई बाय करली टी स्क्वायर, तो विद रिस्पेक्ट टू टी, जब विद रिस्पेक्ट टू टी लोगे तो बाहर माइनस आयोटा के सी आएगा। माइनस आयोटा के सी 2 बार आएगा तो माइनस आयोटा का स्क्वायर 1 हो गया, -1 हो गया। ठीक है, तो माइनस का के स्क्वायर सी स्क्वायर और 1/अल्फा स्क्वायर उसमें है ही, वेव इक्वेशन में होता है ना 1/अल्फा स्क्वायर और करली 2 फाई बाय करली टी स्क्वायर। तो ये पूरी ऐसे हल हुई है, मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ये इक्वेशन कहाँ से बनी है, करली 2/करली x स्क्वायर करली 2/करली y स्क्वायर करली 2/करली z स्क्वायर ऑफ फाइव इज इक्वल टू 1/अल्फा स्क्वायर करली 2 फाई बाय करली t स्क्वायर। यहाँ से बन रही है ये इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने इसमें जो कॉमन था कट गया कट गया। अब ये डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन थी तो इसको एक तरह से डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसका नाम रख दिया था हमने के अल्फा। तो हमने कहा ये वी स्क्वायर रख दिया पूरी का नाम, तो ये डी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो गई। तो डी की 2 रूट्स आई प्लस माइनस वी। तो अगर डी ऐसा हो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते थे ना, ए या सी, और ई की पावर, तो ये लिख दिया इसमें। फिर क्या हुआ, ये लिखने के बाद फाई के अंदर पुट कर दिया, एफ वाई आया, ये क्यों एफ वाई, इसलिए एफ का डबल डेरिवेटिव था। तो ये हम डी स्क्वायर अगर मैं लिख रही हूँ माइनस वी स्क्वायर, तो बाहर एफ वाई है, तो ये जो सोल्यूशन है ये एफ वाई का आया। तो एफ वाई का आ गया तो उसको फाई में पुट कर दिया, फाई हो गया। ऐसे ही सिमिलरली कह दिया, साई निकाला नहीं डायरेक्ट कह दिया। और जैसे ही इसके लिए वी स्क्वायर था ये सारा, वैसे ही वहां वी डैश स्क्वायर मान लिया, साई में सिमिलरली में ये मान लिया। अब हमें पता है कि हमारी जो वेव है जैसे ही वाई इंफिनिटी को जाता है तो वो वेव जो है उसका साई भी 0 होता है, पाई मतलब बॉडी वेव्स खत्म हो जाती हैं। इनफाइनाइट बॉडी वेव्स कहाँ होती हैं, जिस जगह अंदर अर्थ में सारी रिएक्शन हो रही है, जो उसका भूकंप का सेंटर है, वहां तो बॉडी वेव्स अंदर हैं। लेकिन जब इनफाइनाइट दूर तक वो ट्रेवल कर गई सरफेस पे, तो वहां अंदर की बॉडी वेव्स का इफेक्ट नहीं रहता, सेंटर के आसपास रहता है। तो वहां उसके डिस्प्लेसमेंट फंक्शन फाई और साई क्या है, बॉडी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, तो वहां उसके डिस्प्लेसमेंट फंक्शन 0 हो जाते हैं जब वाई इंफिनिटी हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि इसका मतलब इस कंडीशन को, ये कंडीशन है, इस कंडीशन को तो सिर्फ माइनस वाला ही सेटिस्फाई कर सकता है, प्लस वाला नहीं कर सकता। हमारे दो सोल्यूशन थे, दूसरे में प्लस था, ए ई की बी वाई ई की आयोटा के एक्स माइनस सी टी। तो प्लस वाला तो इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, इसको सिर्फ क्या सेटिस्फाई करेगा, माइनस वाला करेगा। प्लस वाले में तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, फाई भी इनफाइनाइट बन जाएगा, साई भी। लेकिन यहाँ वाई को इन्फिनिटी पुट करो तो ई की माइनस इन्फिनिटी क्या होती है, 0, तो फाई 0 हो गया, ये भी साई 0। प्लस वाले में क्या होगा, जैसे ही वाई को इन्फिनिटी रखोगे तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फाई 0 नहीं बनेगा, साई 0 नहीं, प्लस वाले में ऐसा होगा। इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। तो हमारे पास दो दो सोल्यूशन आए थे पाई और साई के, प्लस और माइनस थी ई की पावर, लेकिन हमने ई की पावर सिर्फ माइनस रखी है क्योंकि वही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, प्लस पावर उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। हो गया यहाँ तक। तो ये हमने सोल्यूशन निकाल दिया, बॉडी वेव भी हमारे फाई और साई ये आ गए। ठीक है, अब हमने कहा कि सरफेस वेव्स, हमें सरफेस वेव की इक्वेशन तक पहुंचना है, फ्रीक्वेंसी इक्वेशन तक। अभी हम सिर्फ फाई और साई पर है। तो अब हमने कहा कि सरफेस वेव में क्या कंडीशन होती है, सरफेस स्ट्रेस फ्री होती है, सरफेस पे कोई स्ट्रेस नहीं होता। ठीक है, सरफेस कौन है, y इज इक्वल टू 0, मैंने डायग्राम में आपको पीछे दिखाया था कि सरफेस का नाम है y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 पे कोई स्ट्रेस नहीं है, टी एक्स वाई टी वाई वाई दोनों ही 0 हैं, कहाँ पर, y इज इक्वल टू 0 पर। अब इस कंडीशन को लगाया, इस कंडीशन को लगाने का मतलब था, देखो जो आपका टी एक्स वाई 0, आपका जो रिलेशन है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, वो क्या होता है, टी आई जे लैम्डा थीटा डेल्टा आई जे प्लस 2 म्यू ई एल होता है। ठीक है, टी एक्स वाई में डेल्टा 0 हो गया इसलिए ये खत्म, तो उसमें सिर्फ 2 म्यू ई एक्स वाई रह गया। ठीक,
ई एक्स वाई की वैल्यू ये रख दी। अब u ये है और v ये है। अब यहाँ जो हमने u और v के हिसाब से ये इक्वेशन बन गई, करली बटा करली वाई अंदर ले गए। तो अंदर ले जाने का मतलब है क्या हुआ, करली टू फाइव बाई करली एक्स करली वाई। यहाँ से भी आएगा करली टू फाइव बाई करली एक्स करली वाई, तो ये टर्म और ये टर्म दो हो गई, ये कटेंगी नहीं, ये डबल हो गई, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये टू टाइम्स हो गया, ये वाली और ये वाली, ये ट्वाइस हो गई। अच्छा, ये वाली माइनस कर ली फाइव बाय कर ली वाई स्क्वायर, और ये प्लस का कर ली फाइव बाय कर ली साई स्क्वायर, ये हो गई। ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन को के अंदर जो हमने अभी फाई निकाला था कि ए ई की पावर माइनस समथिंग, ऐसी साई निकाला था बी ई की पावर माइनस कुछ। ठीक है, उन को पुट करते हैं यहाँ। कैसे? अगर मैं पहले ए को फाई को देखूं, फाई क्या निकाला था हमने, हमने फाई निकाला था ए की माइनस बी वाई ई की आयोटा के इंटू एक्स माइनस सी टी, बी वाई ए ई की माइनस बी वाई फिर ई की आयोटा के एक्स माइनस सी टी। ठीक है, करो। कर ली टू फाइव बटा कर ली एक्स कर ली वाई, पहले इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला, तो आयोटा के बाहर आ गया, आयोटा के हो गया, ए अपनी जगह है, टू है ही। अच्छा, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो माइनस बी भी आएगा, तो माइनस बी, बाकी ये कॉमन आएगा, ये तो जीरो में चला जाएगा। साई का लिया, कर ली टू साई बाय कर ली वाई स्क्वायर, साई को भी लिख देती हूँ, बी ई की माइनस वी डैश था, वी डैश वाई, और ई की आयोटा के एक्स माइनस सी टी बस। अब कर ली टू साई बाय कर ली वाई स्क्वायर लोगे तो दो बार वी डैश आएगा माइनस का, तो वी डैश स्क्वायर हो गया, माइनस ही अपना है इसका, दो बार माइनस वी डैश तो गुना में स्क्वायर हो गया, मतलब प्लस हो गया। ऐसे ही टू साई बाय कर ली एक्स स्क्वायर जब लेंगे तो दो बार आयोटा के आगे आएगा, तो आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस हो गया आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का के स्क्वायर और डी। तो अल्टीमेटली ये भी साई का ही है, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है 11। अब हम कहते हैं कि दूसरी कंडीशन लगाई, अभी तो एक ही कंडीशन लगाई थी, टी एक्स वाई जीरो, अब टी वाई वाई जीरो, टी वाई वाई में देखो टी आई जे होता है लेमडा थीटा डेल्टा आई जे प्लस टू म्यू टी आई जे होता है। तो इस हिसाब से आपका जो ये है थीटा है वो क्या हो गया, ई एक्स एक्स प्लस ई वाई वाई टू म्यू, और ये हो गया ई वाई वाई, हो गया टी आई जी है ना। तो टी आई जी को हमने क्या कह दिया, टी हमें चाहिए था एक्स एक्स टी वाई वाई, तो ये वन हो गया, तो लेमडा थीटा, और ये हो गया टू म्यू ई वाई वाई, हो गया। अब ई इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ई वाई वाई की, और ये फिर ये पार्शियल डेरिवेटिव खोलने शुरू करेंगे, ये लैम्डा और लैम्डा प्लस टू म्यू हो गए, फिर ये थीटा ही बन जाएगा ना, तो एक तरह से लैम्डा प्लस टू म्यू थीटा है, सीधी सी बात है। ई वाई वाई क्या होता है, यू अब आगे इसको भी हल कर दिया, इसमें भी वही फंक्शन की वैल्यूज पुट हो जाएंगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लंबा काम किया है, दोबारा यहीं से करते हैं इसको। देखो क्या किया, यहाँ पर उसने कर ली यू बटा कर ली एक्स था, तो यू की वैल्यू रख दी, यहाँ कर ली यू बटा कर ली वाई था, ये रख दी। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि इसको खोल लिया, ठीक है, दोनों पार के पार्शियल डेरिवेटिव खोल दिए। पार्शियल डेरिवेटिव खोलने के बाद यहाँ तक पहुंच गए, लेमडा सारा इकट्ठा कर लिया और म्यू सारा अलग कर लिया। ठीक है,
अब क्या हुआ, जब पूरे को खोला तो लैम्डा टाइम्स ये है, लैम्डा प्लस 2 म्यू टाइम्स ये है, ये आ गया। अब इसमें हमने अपनी तरफ से ये टर्म जोड़ी है और यही टर्म घटाई है। लैम्डा प्लस 2 म्यू करली 2 फाइव है, करली एक्स पर जोड़ भी दी और घटा भी दी। उससे क्या फायदा हुआ, हम चाहते थे ये डेल स्क्वायर हो जाए, डेल स्क्वायर फाइव, ये वाला हो गया। और ये भी लैम्डा, अच्छा, और ये टर्म रह गई, ये -2 म्यू अलग हो गई। ये लैम्डा कट गई, ये लैम्डा और ये माइनस वाली कट गई, तो माइनस का 2 म्यू रहेगी और एक ही प्लस का 2 म्यू। फायदा क्या हुआ इससे, इससे ये फायदा हुआ, हमने लैम्डा प्लस 2 म्यू को अब क्या कहा, हम ये कहते थे हमारी जो अल्फा वेलोसिटी है वो क्या है, वो है अंडर रूट लैम्डा प्लस 2 म्यू ओवर रो कहते थे। तो अगर अल्फा स्क्वायर लूंगी तो अंडर रूट उड़ गया, और अगर अंडर रूट उड़ गया तो इसका मतलब है ये जो लैम्डा प्लस 2 म्यू है ये किसके बराबर है, रो अल्फा स्क्वायर के। तो इसकी जगह मैं रो अल्फा स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ है 2 म्यू, ये हो गया यहाँ तक। डेल स्क्वायर फाइव, डेल स्क्वायर फाइव क्या होता है, आपने क्या किया, डेल स्क्वायर फाइव आपकी वेव इक्वेशन कहती है कि 1/अल्फा स्क्वायर करली 2 फाइव फाइव करली 2 स्क्वायर होता है। अब वो भी पुट कर दिया, करली 2 फाइव है, करली 2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, अल्फा स्क्वायर ऊपर चला गया, देखो ना, ये डेल स्क्वायर फाइव की वैल्यू पुट करी। आप इस टर्म को करो, ये तो होगी आपकी रो अल्फा स्क्वायर, और डेल स्क्वायर फाइव हो गया करली 2 फाइव ओवर करली टी स्क्वायर और 1/अल्फा स्क्वायर, तो ये अल्फा स्क्वायर कट गया, तो रो ये बची, सही बन गई। अच्छा, ये टर्म ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, अब म्यू को डिवीजन में ले आए तो रो बटा म्यू हो गया यहाँ। अच्छा, हमें ये भी पता था कि बीटा हमारा क्या होता है, अंडर रूट म्यू बाय रो। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो बीटा स्क्वायर है। तो यहाँ जो रो बटा म्यू था उसे 1/बीटा स्क्वायर कह सकते थे। तो हमारी इक्वेशन में अब सिर्फ फाई साई और बीटा रह गए, हम यही चाहते थे। लैम्डा म्यू उड़ाने के लिए हमने ये स्टेप लिए, पहले लैम्डा प्लस 2 म्यू को क्या रख दिया, अल्फा स्क्वायर रो। फिर डेल स्क्वायर फाइव की जगह हमने ये भी इसीलिए किया, हमने ये किया ताकि डेल स्क्वायर फाइव बन सके। डेल स्क्वायर फाइव बना तो हम उसकी जगह 1/अल्फा स्क्वायर करली 2 फाइव/करली टी स्क्वायर ले आए, तो हमारा ये सारा रो में आ गया, रो फिर भी बीटा में। तो अब कहते हैं कि अब हम 8 और 9 हमारी फाई और साई जो थे ना, जो आपने निकाले थे कि फाई इज इक्वल टू ए ई की माइनस वी बाई ई की आयोटा के एक्स माइनस सी टी, हाँ, वहां से निकालोगे करली 2 फाइव/करली टी स्क्वायर, टी वाला माइनस आयोटा के सी, 2 बार माइनस आयोटा के सी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 बन गया, तो के स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर, ऐसे ये निकला, ऐसे ये सारा पुट करके नंबर 13 आई। अब आगे क्या कह रहे हैं हम, कि जो हमारी 11 और 13 है, एक तो ये इक्वेशन आई है हमारी, ये कहाँ से आई, टी वाई वाई इज इक्वल टू 0 से, और एक इक्वेशन आई थी ये कहाँ से आई थी, टी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 से आई थी ना। पहली इक्वेशन जो आई थी वो आई थी टी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 से, ये वाली, ये 11, टी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन से आई 11 नंबर, इस कंडीशन से आई 13 नंबर। 11 और 13 को मिला के हमने कहा अगर इनका सोल्यूशन चाहिए, ये ए और बी है इनमें, अगर ए और बी का आंसर चाहिए तो इनका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होना चाहिए, तो नॉन ट्रिवियल के लिए डिटर्मिनेंट 0, डिटर्मिनेंट 0 करते ही हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन को लिख लिया। अब हमने क्या किया, यहां तक लिखने के बाद v की वैल्यू थी ये, और ये थी v डैश की, तो v और v डैश पुट कर दिए, और ये k की 4 है और इसका होल स्क्वायर है,
तो वी और बी डैश जब हमने शुरू में माने थे, तो वी और बी डैश पुट करने के बाद वी और वी डैश पुट करने के बाद आपके पास ये चीज आ गई, के स्क्वायर के की 4 कट गई सारी। ठीक है, नंबर 14 इक्वेशन, हमारा एम क्या है, वेलोसिटी निकालना। कौन सी वेव की, रेले वेव की, और हम उसकी वेलोसिटी को सी कह रहे हैं। ये सी किसकी वेलोसिटी है, रेले वेव की। और अल्फा बीटा किसकी वेलोसिटीज हैं, पी वेव और एस वेव की। ठीक है, तो हमें सी में इक्वेशन मिल गई। हमने सी में इक्वेशन निकालनी थी, तो उसके लिए कैपिटल ए कैपिटल बी वाली इक्वेशंस का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तब होगा अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। सी में इक्वेशन आ गई, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वेशन या पीरियोडिक इक्वेशन या सिक्यूलर इक्वेशन ऑफ रेले वेव। स्पीड है ये सी रेले वेव की, और इसमें कहीं के नहीं है, के सारा उड़ गया। के हमारा होता है डिस्पर्जन कोफिशिएंट। के कहाँ से आया था, के की शुरुआत कहाँ से हुई थी, के की शुरुआत हुई थी जब हमने ई की ये आयोटा के की फॉर्म में लिखा था ना, एक्स माइनस सी टी, कि हमारा फाइव वेव इक्वेशन का सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए, फाइव ऐसा होना चाहिए, और ऐसी साई भी होना चाहिए इसी रूप में कहा था। तो वहां से के आया था, के होता है डिस्पर्जन कोफिशिएंट। तो इसका मतलब ये वेव डिस्पर्जन फ्री है, क्योंकि नॉन डिस्पर्सिव वेव्स हैं ये। क्यों, क्योंकि इसमें के ही नहीं आया, जो इसकी फ्रीक्वेंसी इक्वेशन बनी उसमें के कहीं भी नहीं है। तो हेंस दीज वेव्स आर नॉन डिस्पर्सिव वेव्स। हो गया। तो हमने अभी तक क्या बात प्रूव की, सिर्फ फ्रीक्वेंसी इक्वेशन निकली है और एक वेव्स कैसी है, नॉन डिस्पर्सिव है। अब बात आती है कि चलो ये इक्वेशन तो सी में निकल गई, लेकिन अगर कोई सी की वैल्यू आएगी, सी की कोई रूट आएगी, तभी तो एग्जिस्ट करेगी वेलोसिटी। अगर इसकी कोई रूट ही ना निकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसका मतलब कोई वेलोसिटी ही नहीं है, इसका मतलब रेले वेव एग्जिस्ट ही नहीं करती। चीज तो वो एग्जिस्ट करती है जिसकी कोई वेलोसिटी हो। वेव का मतलब ही वेलोसिटी है। तो हमने कहा कि क्या सी की कोई, क्या इसकी इक्वेशन की कोई रूट है, क्या सी एग्जिस्ट करता है, तभी हम मानेंगे रेले वेव एग्जिस्ट करती है। तो हमने कहा कि रेले वेव तब एग्जिस्ट करेगी अगर हमारे पास इसकी कम से कम एक रियल रूट आ जाए। अब हमने इस इक्वेशन को पकड़ा, इसको खोल लिया, ए माइनस बी की पावर, पहले होल स्क्वायर खोला अंदर, फिर दोबारा स्क्वायर खोला, दूसरी तरफ जो कटा पटा काट दिया। काट के हमने ये इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन लिख दी और इसको क्यूबिक में बना देंगे। कैसे, हमने कहा कि ये दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, और इनकी गुना है जीरो। या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। ठीक है, पहले इसको ले लिया कि सी बटा बीटा अगर जीरो हो सकता है, क्या संभव है सी बटा बीटा का जीरो होना। सी बटा बीटा जीरो होने का मतलब सी जीरो हो गया, और सी जीरो होने का मतलब वेलोसिटी जीरो, कोई मोशन ही नहीं, यानी रेले वेव तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो खत्म, ये मामला तो गड़बड़ हो गया, ये तो रूट बेकार हो गई, तो इसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा। तो हमने कहा कि अच्छा, अगर सी जीरो हो गया, अभी जो हमने बात निकाली, अगर सी जीरो हो गया तो हमारा इसमें पुट करें अगर हम, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये माइनस फाइव बचा, ये चीज बची, ये तो लेस देन जीरो है, माइनस में है ना ये। मान लो सी इज इक्वल टू जीरो इसमें पुट कर दिया, तो क्या बचा, ये सिर्फ ये टर्म बची, बाकी सब जीरो हो गई, तो ये तो नेगेटिव है। इसका मतलब c इज इक्वल टू जीरो, हमारी रूट कहाँ लाई करती है, जहाँ एक पे वैल्यू पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। c इज इक्वल टू जीरो पे तो फंक्शन कैसा है, नेगेटिव। अब हमें कोई ऐसा पॉइंट निकालना है, दूसरा पॉइंट ले लिया बीटा, कि उस पे शायद पॉजिटिव आ जाए। बीटा पर निकाला तो क्या आया, बीटा पर निकालते ही आपको, बीटा पे निकाला तो वैल्यू प्लस वन आई। देखो बीटा पे सब कट जाएगा, ये लो बीटा की सिक्स बटा सिक्स वन, ये एट माइनस का, ये प्लस का, ये 16, 24 माइनस 16, 8 बटा बीटा स्क्वायर। नहीं, बाहर सी को बीटा रखा है, बीटा स्क्वायर बाहर आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट होके ये जितना बचेगा सिर्फ वन बचेगा, वन पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है हमारे पास दो पॉइंट आ गए, सी इज इक्वल टू जीरो पर तो वैल्यू नेगेटिव है, और सी इज इक्वल टू बीटा पर वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमारी रूट इसमें लाई करेगी सी, सी जो रूट है जिस पर फंक्शन काट रहा है वो कहीं यहाँ लाई करेगा। तो हमने कहा कि रूट लाइज बिटवीन जीरो एंड बीटा। हो गया। अब हमने बात शुरू की कि अगर हमारा, जैसे हम कहते हैं अल्फा स्क्वायर ये होता है, अगर मान लेते हैं लेमडा और म्यू बराबर है, तो ये थ्री म्यू हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ये बीटा स्क्वायर होता है, यानी अल्फा स्क्वायर बराबर तीन बीटा स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये चीज बीटा स्क्वायर होती है।
तो अल्फा और बीटा में रिलेशन आ गया। हम कह रहे हैं वेलोसिटी 0 से बीटा के बीच में है। अब इक्वेशन 15 जो थी हमारी वो क्या बन गई, वहां अल्फा स्क्वायर को खत्म करना था, तो जहां अल्फा स्क्वायर था वहां हमने बीटा स्क्वायर को पहले बाहर निकाल लिया। वो इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में यहाँ से बीटा स्क्वायर बाहर निकाल लो तो यहाँ से तो खत्म हो गया और यहाँ ऊपर आ गया। तो बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर 1/3 है। तो 16/3 हो गया कि नहीं, ये 16/3 है। ठीक है, तो वहां ये वैल्यू पुट करके हमारा सारा बीटा हो गया, अल्फा उड़ गया, सारा बीटा में है, सारी इक्वेशन बीटा में है। अब हमने कहा ये क्यूबिक है बीटा सी स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर में, इसकी 3 रूट्स होनी चाहिए और वो रूट्स ये हैं। अब इनमें से देखो कौन सी जीरो और बीटा के बीच में लाई करेगी। सिर्फ ये रूट है जो कहती है कि सी बटा बीटा लेस देन 1 है। क्यों? आ, और ये वैल्यू आती है इसके लिए सी बटा बीटा की। देखो ये निकाल के दिखाया है। 2 - 2/√3 है, 2 कॉमन निकाल लिया, 1 - 1/√3, √3/3। ये वैल्यू पुट की, ये आया। ये रूट का मतलब ये कौन निकला, क्यूबिक सी स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर में, यानी ये सी स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर की वैल्यूज हैं तीनों। इनमें से सी स्क्वायर हम कहते हैं कि हमारा सी जो है वो 0 और बीटा के बीच में है। इसका मतलब सी बटा बीटा को हर हाल में लेस देन 1 होना ही पड़ेगा। तो सी स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर यही वैल्यू सिर्फ है जो कहती है कि हाँ ये लेस देन 1 है। तो सिर्फ हमारी रूट कितनी आई, ये सी स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर ये है, इसका अंडर रूट लेते हैं तो इतना आता है, इसका अंडर रूट लेंगे तो सी बटा बीटा आ जाएगा, वो ये है। तो इसका मतलब सी जो है वो बीटा का इतने गुना है। और बीटा और अल्फा में रिलेशन था कितना था, 1/3 का था ना, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बीटा स्क्वायर। तो उस हिसाब से अगर वेलोसिटी बीटा का इतने गुना है तो अल्फा का इतने गुना आई है। सी बटा अल्फा निकाल दिया, सी बटा बीटा गुना बीटा बटा अल्फा। तो सी बटा बीटा ये है और बीटा बटा अल्फा 1/√3 है, वहां से आ गया। देखो ना, आप कहते हो कि बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बीटा स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, बीटा बटा अल्फा कितना है, 1/√3 है। तो अब हमने लास्ट स्टेप है, लास्ट पेज है अब इसका। यहाँ से क्या मिला कि सी बटा अल्फा इतना है। अब हमने अपनी इक्वेशन पकड़ी 11। बी और ए में ये रिलेशन है, वी और वी डैश के हिसाब से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने A1 B1 नए नाम रख लिए। यू हमें पता है, यू में भी पुट किया सब कुछ। तो आपके पास यू और वी आ गए। आपका काम ये मैं कल कराऊंगी क्योंकि अभी इससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे, यहाँ से हम कल करेंगे। बस यहाँ तक वेलोसिटी तक कर लो कि वेलोसिटी निकल गई है रेले वेव की। कल हम इससे आगे करेंगे।